कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दो टाइप देखे थे अपन ने, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो पहला देख लेते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और जैसा हमको पता है कि जो कायिक प्रवर्धन होगा वो पौधे के विभिन्न भागों से होता है, जड़, तना, पत्ती या उसके जननांगों के द्वारा। अगर नए पौधे का जन्म हो जाता है तो उसको हम कायिक प्रवर्धन बोल रहे थे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि तने जो है, तने के द्वारा, पौधों का प्रमुख भाग है तना, जिसके पर्व संधियां उपस्थित होती है। तो तने द्वारा जो कायिक प्रवर्धन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम, उसको देखते हैं कि किस प्रकार से तने से एक नया पौधा बन सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि तने का जो रूपांतरण है, जो कक्षा 11वीं में था, तो वहां पे हमने देखा था कि जैसे प्रकंद, ये तने का रूपांतरण होता है। प्रकंद जब भोजन एकत्रित हो जाता है तनों के अंदर, और ये भूमिगत तना है। किस प्रकार का तना है? ये भूमिगत तना होगा, इसके अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भोजन एकत्रित है भूमिगत तने के अंदर। और फिर जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये भोजन काम में आ जाता है, लेकिन अगर नहीं आती हैं तो जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, उन अनुकूल परिस्थितियों में इस भोजन को काम में लेके वहां पर निर्माण हो जाएगा किसका? छोटी कलिकाओं का, और उन कलिकाओं से नया पौधा बन जाता है। जैसे ये कहाँ पर मिलती है, उदाहरण अगर बात करें तो अदरक, हल्दी, केला, इनके अंदर इस तरीके का रूपांतरण पाया जाता है। जैसे अगर हम देखें कि हल्दी का कुछ इस तरीके से पौधा रहेगा, हल्दी हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, तो उसके ऊपर ये लाइन सी रहती है, ये उसके मुख्यतः क्या है? पर्वसंधियां हैं। और इन पर्वसंधियों से अगर नए पादप, यहाँ पर पहले क्या बनेगी? एक छोटी सी कलिका का निर्माण हो जाएगा, और उन कलिकाओं से अगर नया पादप बन जाता है और वहां से नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटियस रूट्स बन जाती हैं, तो इस तरीके से फिर हम इन पौधों को अलग कर सकते, नया पौधा उगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से नए पौधों का निर्माण हो रहा है, अपस्थानिक जड़ें बन रही हैं, यहाँ पर नए पौधे बन रहे हैं। तो ये प्रक्रिया जो है, इसको ये तने के द्वारा, वो तने से ही नया पादप प्राप्त कर रहे हैं। तो ये किसमें होता है? ऐसा अदरक, हल्दी और केले में। अगर इसको, इसके पौधे, हल्दी को या अदरक को, दूसरा टाइप देख लेते हैं यहाँ पर कंद या ट्यूबर। अगर सीधा सा उदाहरण देखेंगे, अगर हम आलू जो है इसका उदाहरण है, यहाँ पर जो पर्वसंधियां हैं, आलू के अंदर पर्वसंधियां मिलती है। इस तरह से आलू है अपना, और आलू के अंदर देखते हैं ऐसे खड्डे मिलते हैं छोटे छोटे, और कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलती है खड्डे की तरह। और इन खड्डों में आंखों के समान, अगर इसको कहें कि ये आंखें हैं, आई बर्ड्स कहते हैं, बर्ड्स कहेंगे, तो इस तरीके से संरचना मिलती है। अगर आलू को काट के, और ये वाली स्ट्रक्चर, अगर जो इसके अंदर जो कलिकाएं हैं, ये इसकी पर्वसंधियों पर छोटी कलिकाएं हैं, इनको बोलते हैं आंख, आई। अगर इसको हम काट के डाल दें जमीन में, तो इससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ऊपर की पत्तियां और नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटियस जड़ों का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कंद जो इस प्रकार के तने में जो पर्वसंधियां हैं, वो आखिर रूप में पाई जाएगी, और उससे एक नया पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? जो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, उसका तीसरा प्रकार देखते हैं, या तीसरा रूपांतरण देखेंगे तने का किस तरीके से। यहाँ पर हम देखेंगे कि सलकंद से नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये सलकंद या बल्ब क्या होते हैं? अब जैसे नाम से लग रहा है बल्ब, तो बल्ब जैसे अपना प्याज है, इस तरह की संरचना होती है, और इसमें नीचे की तरफ जड़ें निकली हुई होती है। ये भी किसका रूपांतरण है? बल्ब का, और इसके अंदर संघनित पत्तियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की संरचना है ये बल्ब। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होती है कि संघनित तना है, ये भी वही भोजन के संग्रहण के लिए या भोजन को एकत्रित करने के लिए भूमि के संघनित तने हैं, और इनके ऊपर एक या एक से ज्यादा कलिकाएं उपस्थित रहेंगी, और इन्हीं कलिकाओं से प्रस्फुटित होकर नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन कलिकाओं से इनके ऊपर कलिकाएं बनेंगी, और ऊपर देखते हैं अपन के इनसे ही नए पौधों का निर्माण हो जाएगा। अगर इसको अपन काट देंगे, जमीन वाला हिस्सा, ये जड़ होती है यहाँ पर, और ये पत्ती के समान कलिकाएं हैं।
तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि नया पौधा का निर्माण हो रहा है। ऐसी स्ट्रक्चर या ऐसी संरचना कहाँ पर मिलती है? प्याज और लहसुन में इस प्रकार शलकंद या फल पाया जाएगा। फिर बात करते हैं घनकंद की या कॉर्म। ये भी भूमिगत होते हैं तने, अधिकतर भूमिगत रहेंगे। अशाखित हैं, इनके अंदर किसी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं होती, कोई शाखाएं नहीं होंगी। फूले हुए तने क्यों हैं? क्योंकि भोजन का संग्रहण इनके अंदर रहेगा और वृत्ताकार गांठें इनके ऊपर पाई जाती है और उन्हीं वृत्ताकार गांठों पर कलिकाएं बनती हैं और उन कलिकाओं से नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। जैसे अरबी के अंदर देखते हैं हम, अरबी गोलाकार संरचना होती है, उसके ऊपर पाई जाती है संरचना इस प्रकार से। अरबी के अंदर गोलाकार संरचना रहेगी, इनके ऊपर से धारियां सी पाई जाएंगी अरबी के पौधे के ऊपर और इन्हीं से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है और इस प्रकार से यहाँ पर ये चौथा प्रकार देखा हमने। यहाँ पर ऊपरी भूविस्तारी तने, अभी एक तने ये होते हैं, ये पतले हरे, मेनली क्या है कि ये हरे रहेंगे क्योंकि वैसे ही स्ट्रक्चर और मिल जाएगी हम लोग, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, पतले हरे तने होते हैं और भूमि पर जमीन के ऊपर क्षैतिज वृद्धि करते रहते हैं। ये जैसे मिट्टी के अंदर इनकी वृद्धि होती रहेगी क्षैतिज जमीन के पास पास, जमीन के अंदर सिर्फ जड़ें जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें होती है इनके अंदर, एडवेंटिशियस रूट्स, और ये जमीन के ऊपर ऊपर। तो ये मिट्टी है और यहाँ पर ये जड़ें हैं और ये नया पादप। तो ऐसा देखा होगा अपन ने, दूब घास के अंदर जो घास होती है उसको उखाड़ते हैं तो पूरी जड़ की जड़ उखड़ के आती है, पूरा तना उखड़ के आता है। तो ये क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम है, एक तरीके से भूमिगत तना होता है ये, जिसके ऊपर नई नई पत्तियां उग जाती हैं, नया पादप उग जाएगा। कहां पर उगेगा? मुख्यतः पर्व संधियों पर। फिर अपन देखते हैं अंतर्भूस्थायी या सकट जो होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि एक मुख्य तना होता है, एक वायव्य तना जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, उसके निचले भाग से, लोअर पार्ट से ये इसकी जड़ें हैं, इस जड़ों के जस्ट ऊपर लोअर पार्ट से एक शाखा बड़ी हो जाती है और उसमें निकल आती है जड़ें, अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और इससे एक नया पादप विकसित हो जाता है। तो ऐसा किसमें दिखाई देता है? पौधीने में, गुलदाउदी के अंदर। और अगर ये जो वायव्य तना है, इससे अगर नया जो पौधा विकसित हुआ है, इसको अगर अपन अलग कर देते हैं तो ये भी एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाएगा। फिर इससे भी आगे चल के एक नया, इसके वायव्य तने के आधार से ही एक नया पौधा बन जाएगा। अगला प्रकार देखते हैं अपन भूविस्तारी। भूविस्तारी में देखेंगे कि यह मुख्यतः वो तने होते हैं जो वृद्धि क्षैतिज करते हैं और इनका जो मात्र पादप है उससे शाखाएं निकलती हैं और वहां पर अपस्थानिक जड़ें विकसित होते हैं और ये सिर्फ अपस्थानिक जड़ों वाला हिस्सा ही जमीन के अंदर होता है, बाकी सारा हिस्सा बाहर होता है। तो भूविस्तारी में और ऊपरी भूविस्तारी में अंतर क्या आया कि यहाँ पर जो मात्र पादप है उससे निकल रहा है और यहाँ पर वायव्य तने से निकल रहा था, यहाँ पर पादप से ही शाखा निकली और उससे से, लेकिन ये क्या होते हैं? एक जैसे हैं ये दोनों क्या है? जिसमें तना वृद्धि ही क्षैतिज करता है, ऊपर की तरफ तना जाता ही नहीं, जबकि यहाँ पर मुख्य तना ऊपर की तरफ था, उससे कोई एक शाखा निकली निचले वाले हिस्से से, लेकिन यहाँ पे तो प्राकृतिक रूप से या नेचुरली हमेशा ही ऐसा होता है। तो इस प्रकार की जो क्षैतिज वृद्धि करने वाले तने होते हैं उन्हीं से आगे चल के नया पादप विकसित हो जाता है और इसी तरह से फिर आगे और एक नया पादप बन जाएगा। तो इस तरह की वृद्धि किसके अंदर होती है? स्ट्रॉबेरी के अंदर। और अगर हम इसका अंतिम हिस्सा देखें, अगर इसका लास्ट प्रकार देखें अपन तने के द्वारा, तो उसमें लास्ट प्रकार में हम देखेंगे, लास्ट जो प्रकार है इसका भूविस्तारी का या ऑफसेट, सातवां प्रकार है इसका अंतिम भूविस्तारी का या ऑफसेट, ये इसका लास्ट प्रकार है। और भूविस्तारी का या ऑफसेट में यहाँ पर क्या होगा कि ये रनर्स की तरह ही है। जो प्रथम प्रकार देखा था ना अपन ने, कौन सा वाला, जो ऊपरी भूविस्तारी था, उसी तरीके का है, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है? जलीय पादपों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जलीय पादपों में। तो यहाँ पर मिट्टी की जगह जल है और जो तना है वो इसकी सरफेस पर है और जड़ें जो हैं उसमें नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और
ये बड़ी बड़ी पत्तियां, जैसे अपन देखते हैं बड़ी बड़ी पत्तियां बन जाती है इनके अंदर। कौन से पौधे हैं? जो जलकुंभी है, इसका उदाहरण करिएगा। जलकुंभी के अंदर इस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है, और अगर अपन इसके इस तने को तोड़ दे तो इससे नया पौधा बन जाएगा। तो ये किसमें मिलते हैं? एक ही पर होता है, और ये क्या होते हैं? जल में पाए जाते हैं इनके। और अगर ये टूटता है तो इससे नया पौधा बन जाता है। उदाहरण की बात करें तो जलकुंभी, ये इसको वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं, बंगाल का आतंक भी बोलते हैं इस तने को। और एक टिस्चिया में भी इस तरह का तना पाया जाता है। ठीक है, तो ये किसके समान है? रनर्स के जैसा ही है। वहां पर भूमि के ऊपर होता है, और यहाँ पर ये पौधे जो है वो जल में उग रहे हैं। मुख्यतः कौन से प्रकार के पादप हैं? ये जलीय पादपों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये 7 प्रकार है। इनमें मुख्य चीजें जो है वो इनके नाम, भूविस्तारी और इसका सीधा उदाहरण हमें पता होना चाहिए।